एपिसोड 80। और क्या हाल चाल। तो पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में हमारी काइलिन दिखने वाली है, भले ही थोड़े समय के लिए दिखेगी लेकिन दिखने वाली है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो किंगटियान और वो चिड़िया के बीच में आपस में वहाँ पर फाइट हो रही थी ना, उसे दिख रहा था। लेकिन चिड़िया किंगटियान के सामने कमजोर पड़ने लगती है, इसलिए चिड़िया चलती है तो वहाँ से भाग जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर हमारा जान चलता है, चिड़िया के पीछे लग जाता है। अब चिड़िया चलती है तो बहुत दूर आने के बाद एक माउंटेन पर विश्राम करने लगती है। में हमारे जान चलता है तो हमारे जान के पास जो टोकन है ना, की एनर्जी को अपने शरीर पर लपेट कर चिड़िया के सामने आ जाता है। और अब आ गए। अब जैसे ये वर्ल्ड चिड़िया बोला जाए तो पक्षी, मेरे ख्याल से जादुई ईगल वगैरह है, ठीक है, लेकिन मैं इसे पक्षी कहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये पक्षी हमारे जान को दिखता है ना, तो जान से कहने लगता है कि क्या तुम घोस्ट क्लैन से हो। जान चलता है तो मना कर देता है और इसके सवालों का जवाब नहीं देता है। इसके बदले हमारा जान चलता है तो उसके शरीर पर जो घोस्ट एनर्जी लिपटी हुई थी ना, उसे एक्टिवेट कर देता है। जिस वजह से घोस्ट एनर्जी चलती है तो जो चिड़िया है ना, उसे चारों तरफ से घेरने लगती है। अब जैसे ये चिड़िया अपने घोस्ट एनर्जी को बोला जाए तो अपने आप को घरते हुए दिखती है ना, तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले वो भाग पाती, इससे पहले हमारे जान का जो जेट टोकन है ना, उससे और भी ज्यादा घोस्ट एनर्जी निकलती है और इस चिड़िया को एक पिंजरे में कैद कर लेती है। अब जैसे ये चिड़िया एक पिंजरे में कैद होती है ना, तो ये तड़पड़ाने लगती है और इधर उधर भागने लगती है। हमारा जान चलता है तो इससे मना कर देता है कि तुम भाग नहीं सकती, तुम चाहे कुछ भी करो, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। जान चलता है तो एक पीले कलर का स्क्रॉल निकालता है। और ये स्क्रॉल है ना, जो फेरी मून की स्टूडेंट बोला जाए तो जियो फैमिली की वो लड़की है ना, जो फेरी मून की स्टूडेंट थी, उसने हमारे जान को दिया था कि इसकी सहायता से तुम वो चिड़िया है ना, उसे अपने शरीर के अंदर सील कर सकते हो और जब तुम डाउट जान लेवल पर पहुंच जाओगे ना, तब तुम उसे रिफाइन कर सकते हो। इसलिए जान चलता है तो एक पीले कलर का स्क्रॉल निकालता है। अब भाई साहब, जैसे ही एक चिड़िया एक पीले कलर का स्क्रॉल दिखती है ना, तो वो हैरान हो जाती है और वो हमारे जान से पूछने लगती है कि तुम्हारे पास ये स्क्रॉल कहाँ से आया। अब जैसे ही हमारा जान इस चिड़िया की बात सुनता है ना, तो इसे बताने लगता है कि स्क्रॉल है ना, ये तो मुझे फेरी मून के स्टूडेंट ने दिया है और फेरी मून के स्टूडेंट का नाम है किया नेर, ठीक है, फेरी मून के स्टूडेंट ने दिया है। अब जैसे ही यहाँ पर हमारा जान ये कहता है ना, तो और भी वो इस लड़की से मतलब कि इस चिड़िया से कहने लगता है कि जो फेरी मून है ना, वो एक जगह पर कैद थी और दो घोस्टों के द्वारा दबाई जा रही थी, इसलिए मैंने उन दोनों घोस्टों को मार कर फिलहाल के लिए उन्हें आजाद कर दिया है और वो कहीं पर किसी चीज को लेने के लिए गई है। अब जैसे यहाँ पर ये चिड़िया यहाँ पर जान की बात सुनती है ना, तो वो हैरान हो जाती है कि क्या तुमने दोनों घोस्टों को मार डाला, ये इम्पॉसिबल है, उन्हें कोई भी नहीं मार सकता। और भला तुम्हें फेरी मून की स्टूडेंट कहाँ पर मिल गई। हमारा जान चलता है तो इसे लेकर जेट तक सारी बातें इस चिड़िया को बता देता है कि यूटू मुझे वहाँ तक ले गई थी। अब जैसे ये चिड़िया यूटू की भी नाम सुनती है ना, तो वो समझ जाती है कि ये लड़का सही कह रहा है, क्योंकि यूटू के हाथों से कोई भी नहीं बचता। और जब यूटू स्वयं फेरी मून के स्टूडेंट के पास इस लड़की को लेकर गई है, तो शायद ये सच ही होगा। हमारा जान चलता है तो इस चिड़िया को होली फ्लेम भी निकाल कर बता देता है कि देखो, ये होली फ्लेम की सहायता से मैंने उन घोस्ट एम्परों को मारा है। अब जैसे ये चिड़िया यहाँ पर हमारी जान के पास होली फ्लेम भी दिखती है ना, तो वो समझ जाती है कि लड़का सही कह रहा है। ये चिड़िया चलती है तो जो भी काले कलर के पिंजरे में कैद थी ना, घोस्ट शक्तियों के पिंजरे में कैद थी ना, तो ये तड़पड़ाना बंद कर देती है और जान से अब सीधी सच्ची तरीके से बात करने लगती है कि लड़के, मेरा नाम वर्ल्ड चिड़िया है और मुझे ना फेरी मून और उनके स्टूडेंट क्या नीर और यूटू ने ही पाला है। और जब चूंकि तुम्हारे पास ये स्क्रॉल भी है और यार नेन ने स्वयं ही कहा है तुम मुझे सोलो कर लो, तो मैं इसके लिए संघर्ष नहीं कर सकती, क्योंकि उनके मेरे पास बहुत ही बड़े एहसान है, इसलिए मैं सोलो होने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे हमारा जान इस चिड़िया की बात सुनता है ना, तो वो भी हाँ में से हिला देता है। चिड़िया चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि ठीक है लड़के, सबसे पहले तुम्हारे जो शरीर के ऊपर घोस्ट एनर्जी है ना, उसे हटाओ, ताकि मैं तुम्हारी जांच पड़ताल कर सकूं कि मैं तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हूँ या फिर नहीं। अब जैसे हमारे जान इस चिड़िया की बात सुनता है ना, तो वो हाँ में से हिला देता है और उसके ऊपर जितनी भी घोस्ट एनर्जी चाहिए हुई थी ना, उसे रिलीज कर देता है। बोला जाए तो उसे अपने शरीर के ऊपर से हटा देता है। अब जैसे ये चिड़िया हमारी जान को अपने शरीर से घोस्ट एनर्जी को हटाते हुए दिखती है ना, तो हैरान हो जाती है कि लड़के, तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम तो डाउटी के 6 स्टार के पीक लेवल पर हो, तुम मुझे सोलो नहीं कर सकते। रे जानती है कि तुम मुझे सोलो नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ये पीला स्क्रॉल तुम्हें दे दिया है। खैर जो भी हो, हाल के लिए तुम्हारी पावर इतनी नहीं है कि तुम मुझे सोलो कर सको, लेकिन एक तरीका है, तुम मुझे अपने शरीर में सील कर सकते हो, और अगर तुमने एक बार मुझे अपने शरीर में सील कर लिया, तो फिर तुम बाद में जब डाउट जान लेवल या फिर डाउट के 9 स्टार के पीक लेवल पर पहुंच जाओगे ना, तब मुझे तुम फॉलो कर सकते हो। अब जैसे हमारा जान एक पक्षी की बात सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है कि ठीक है, बताओ क्या करना है। एक पक्षी चलती है तो हमारी जान को बताने लगती है कि तुम्हारी जो डाउट की सी है ना, वहाँ पर जो स्क्रॉल है ना, सबसे पहले इस स्क्रॉल को भिजा दो, फिर इसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ। अब जैसे हमारा जान इस पक्षी की बात सुनता है ना कि ये पक्षी भी मेरे डाव की सीमा ही रहेगी, तो जान हैरान हो जाता है। जान चलता है तो इस पक्षी को बताने लगता है कि वहाँ के अलावा तुम और कहीं पर सील नहीं हो सकती क्या, क्योंकि मेरी डाव की सी है ना, वहाँ पर एक मेरी डाव की से मैजिकल बीस्ट बन चुका है, जो कि किसी सांड की तरह दिखता है। इसके अलावा वहीं पर होली फ्लेम का क्रिस्टल भी है, तो तुम्हारे वहाँ पर पहुँचने से तुम्हें कुछ प्रॉब्लम या फिर उस सांड जैसे बीस्ट को कुछ प्रॉब्लम हुई और तुम आपस में लड़ने लगे,
तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा ना, तो तुम और कहीं पर नहीं रह सकती क्या? अब जैसे ये चिड़िया हमारे जान की बात सुनती है ना, वो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम्हारी डाव की सी एक बीस्ट का रूप ले चुकी है? ये चिड़िया चलती है तो हैरान हो जाती है और हैरान होकर हमारे जान को बताने लगती है कि लड़के, ये डाव की सी है ना, इसमें मैजिकल बीस्ट बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बनता है और जो भी बनता है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसके अलावा तुम्हारी डाव की है ना वो बहुत ही ज्यादा है, भले ही तुम्हें देखने में ना के बराबर लग रही हो, लेकिन तुम्हारी जो डाव की है ना वो 7 स्टार के डाउडी के बराबर मानी जा सकती है उस मैजिकल बीस्ट की बदौलत। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर इस चिड़िया की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है। जान समझ जाता है कि वो नॉर्मल 6 स्टार के हाई लेवल वाले डाउडी लेवल वाले बंदों से इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। वो समझ जाता है कि शायद जो उसकी डाव की सी में मैजिकल बीस्ट है ना उसी की वजह से। अब जान चलता है तो यहाँ पर जो स्क्रॉल है ना उसे अपने शरीर के अंदर डाल लेता है और जो चिड़िया चलती है तो लाल कलर की फ्लेम में बदल कर हमारे जान के अंदर जाने लगती है। अब जैसे जैसे चिड़िया हमारे जान के अंदर जाती रहती है ना वैसे वैसे हमारा जान बहुत ज्यादा दर्द में होता जाता है। लेकिन 5 मिनट तक संघर्ष करने के बाद फाइनली इस चिड़िया चलती है तो हमारे जान का जो शरीर है ना डाव की सी वहाँ पर पहुंच जाती है और उस स्क्रॉल में कैद हो जाती है। बोले जाए तो एक गहरी नींद में चली जाती है। अब जैसे हमारा जान इस चिड़िया को अपने शरीर में सील कर देता है ना तो यहाँ पर मोयान आ जाती है। मोयान चलती है तो जान से बातचीत करने लगती है। अब भाई साहब मोयान और जान आपस में यहाँ पर बातचीत कर ही रहे होते हैं। जान इस वर्ल्ड बोला जाए तो चिड़िया के बारे में मोयान को बता ही रहा होता है, तभी यहाँ पर अचानक एक पोर्टल ओपन होता है। अब जैसे ये पोर्टल ओपन होता है ना तो एक यहाँ पर एनर्जी आती है और हमारे जान और मोयान को इस पोर्टल के अंदर खींच लेती है। जान और मोयान संघर्ष करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये संघर्ष नहीं कर पाते और इस पोर्टल के अंदर ही घुसते हुए चले जाते हैं। अब इतने में यहीं पर लगभग 5 मिनट बाद जो जुआन लिन फैमिली का बुड्ढा था ना, सबसे बड़ा बुड्ढा जो 7वें फ्लोर पर उस होली फ्लेम बोला जाए तो यांची की सुरक्षा मतलब कि उसे भागने से रोकने के लिए वहाँ पर बैठा रहता था हमेशा, उस बुड्ढे को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे ये बुड्ढा यहाँ पर आता है ना और यहाँ पर उसे आसपास कुछ भी नहीं दिखता है ना तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि ये लोग कहाँ पर भाग गए। अब भाई साहब ये बुड्ढा गुस्सा होता रहता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और जो डेजर्ट है ना बोला जाए तो स्नेक क्लैन उसका एक हॉल बताया जाता है, सबसे बड़ा हॉल बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बुड्ढे बैठे हुए थे। इतने में हमें जो एल्डर सीपू है ना उन्हें बताया जाता है। अब भाई साहब एल्डर सीपू भी यहाँ पर बैठे हुए थे। इतने में सामने हमें हमारी प्यारी दुलारी क्यूट और हॉट काइलिन को बताया जाता है जो कि किसी प्रिंसेस की तरह वहाँ पर बैठी हुई थी और उसके पास में जो व्हाइट और ब्लू स्नेक थी ना वो भी बैठी हुई थी। अब इतने में हमें 2 लड़कियों और बताई जाती हैं और जो दोनों लड़कियां हैं ना इनके पास 3 पीपल आइज की शक्तियां हैं। अब यहाँ पर एल्डर सीपू चलते हैं तो कहने लगते हैं कि आज हमारी स्नेक जनजाति की लीडर बनने की बारी है, तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि हमें किसी लीडर बनाना चाहिए। अब जैसे एल्डर सीपू कहते हैं ना तो जो वोट डरने की प्रोसेसिंग थी ना कि मैं इसे लीडर बनाना चाहता हूँ, इसे लीडर बनाना चाहता हूँ, तो एल्डर सीपू चलते हैं तो काइलिन की ओर वोट कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अब वोट होने लगती है तो काइलिन वोट होती है। बोला जाए तो अधिकतर मेंबर काइलिन को ही लीडर बनाना चाहते थे क्योंकि यहाँ पर काइलिन ही सबसे ज्यादा पावरफुल थी। अब इतने में जो 3 आइज वाली स्नेक थी ना 2 लड़कियां वो मना कर देती हैं कि नहीं हम काइलिन को लीडर नहीं बनाएंगे। अब इनके बीच थोड़ी बहुत बहसबाजी होती है। काइलिन चलती है तो इन दोनों को समझाती है कि देखो माना कि मैं एक अलग कॉन्टिनेंट से आई हूँ लेकिन जो स्नेक जनजाति की पुरानी लीडर है ना उसने मुझे अपने एग्रहणी टेंस दिए हैं, इसलिए मैं उन एग्रहणी टेंसकों का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी और जो स्नेक जनजाति है ना उसे ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी। अब भाई साहब काइलिन की ऐसी बातें सुनकर ये दोनों लड़कियां भी मान जाती हैं। अब जैसी काइलिन यहाँ पर प्रिंसेस बनती है ना तो वो सबसे पहला ऑर्डर देती है कि स्नेक जनजाति के लिए मेरा पहला ऑर्डर है कि अगर जो कोई भी इंसान या फिर स्नेक जनजाति को चोट पहुंचाए उसे तुरंत की तुरंत मार दिया जाए, वो भी बिना किसी रहम के। अब जैसी काइलिन ये कहती है ना तो सभी के सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद काइलिन चलती है तो यहाँ पर प्लान बनाने लगती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जुआन लिन फैमिली है तो सबसे पहले हम उसे ही निपटाएंगे। एल्डर सीपू चलते हैं तो जुआन लिन फैमिली के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि जो जुआन लिन फैमिली है ना उसमें एक डाउ जियान लेवल का वॉरियर है। इसके अलावा उनका जो संबंध है ना वो सोल क्लैन और जो एवल रेस है ना उससे भी है, इसलिए हमें उनसे बचना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें उनके अकेले दुश्मन है, जुआन लिन फैमिली के हेंजियान पवेलियन भी दुश्मन है। इसके अलावा हेंजियान पवेलियन के साथ वांग हुआ पवेलियन और पॉइजन सेक्ट भी है, इसलिए ऐसा नहीं है कि हमें अकेले ही जुआन लिन फैमिली से लड़ना है। आज जब हम हमला करें तो उस समय हेंजियान पवेलियन भी उन पर हमला करे और हो सकता है कि हम जुआन लिन फैमिली को जड़ से मिटा सकें। अब जैसे हमारी काइलिन एल्डर सीपू की बात सुनती है ना तो वो हमें से रिला देती है और सोचने लगती है कि ये सोल क्लैन ये डाउ की वर्ल्ड में भी उसे परेशान करता था और डाउ डी वर्ल्ड में भी उसे परेशान कर रहा है। ऐसा लगता है कि इससे पीछे छुड़ाना ही पड़ेगा डाउ की वर्ल्ड जैसा। अब काइलिन के कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें हेंजियान पवेलियन को बताया जाता है, खासकर उसके मीटिंग हॉल को बताया जाता है जहाँ पर एल्डर जूदाओ किंग लाओ मतलब कि बहुत से बुड्ढे बैठे हुए थे। इनमें जो ह्यूमन हॉल का बुड्ढा था ना वो हमारे जान और मोयान के लिए परेशान हो रहा होता है कि 1 साल हो गया अभी तक वो लोग वापस नहीं आए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब यहाँ पर सारे के सारे बुड्ढे आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक रेड एनर्जी आती है और हेंजियान पवेलियन का लीडर फेंटियान प्रकट हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर फेंटियान प्रकट होता है ना तो इनके बीच थोड़ी बहुत और बातें होती है और इनमें एक बुड्ढा था जो कि मैंने आपको पिछले एपिसोडों में बताया होगा, वो
बहुत सारी आफ्टर इमेज बना सकता है। तो ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर फेंटियान, एल्डर जुदाओ, किंग लाओ सबकी आफ्टर इमेज बना देता है। फेंटियान चलता है तो सभी को लेकर यहाँ से गायब हो जाते हैं, मतलब कि बोला जाए तो जुआन लिन फैमिली की ओर निकल जाते हैं यान जी को छुड़ाने के लिए। अब भाई साहब फेंजियान पवेलियन से फोर्स निकलने के बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जुआन लिन फैमिली में किंग जुआन लिन को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर बात कर रहा होता है कि किंग टियान का क्या हुआ, क्या उसने फाइटिंग स्पिरिट बोला जाए तो वो चिड़िया को खाया या फिर नहीं। अब भाई साहब किंग जुआन लिन ये कह रहा होता है, तभी वो मना कर देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए किंग टियान और फाइटिंग सोल को खाने ना पाए, वरना इससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कि सोच रहे हो किंग जुआन फैमिली में घर में आपस में लड़ाई चल रही है। अब इतने में किंग जुआन चलता है तो मन में बुदबुदाने लगता है कि यान दो फेंजियान पवेलियन को, साथ ही साथ स्नेक ट्राइब को मैं सबको खत्म कर डालूंगा। अब यहाँ पर किंग जुआन लिन चलता है तो मन में सोचने लगता है, साथ में फ्लोर पर लड़ने के लिए मेरे फादर हैं, जो कि डाउ जुआन लेवल पर हैं और उनसे कोई भी नहीं जीत सकता। अब लिंग जुआन चलता है तो और भी सोचने लगता है कि छठवें फ्लोर पर तो वो पेड़ है ना, और उसकी रक्षा भी मेरा एक बंदा कर रहा है और उससे कोई भी नहीं जीत सकता। और जो जुआन लिन फैमिली का 5वां फ्लोर है ना, उस पर तो सोल क्लैन का बेस है। बोला जाए तो जैसे अपन बेस कैंप बनाते हैं ना, वैसा ही है, ठीक है ना, 5वें फ्लोर पर इसका सोल क्लैन का। अब यहाँ पर और भी सोचता है कि चौथे फ्लोर पर तो मैंने उस लड़की को रखा है जिसकी शायद फेंजियान पवेलियन का वो बुड्ढा मरा हुआ मानता है। बोला जाए तो जो लिंग जुआन है ना, उसकी मदर, और लिंग जुआन कौन है आपने पिछले एपिसोड में पहचान ही लिया हुआ, वो लड़की जो कि अर्थ हॉल की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, किंग जुआन लेन चलता है तो एक और बंदे के बारे में सोचता है, जो कि स्नेक ट्राइब की पुरानी लीडर है ना, उसने एक मोम का पुतला बना दिया था जुआन लिन फैमिली वाले बंदे को। तो उस बंदे के बारे में भी सोचता है और उसका जो मोम का पुतला है ना, वो फिलहाल के लिए 7वें फ्लोर पर ही रखा है। अब जैसे ही किंग जुआन लिन सोचता है ना, तो सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें एक और नई जगह का सीन बताया जाता है। बोला जाए तो 3 बंदों को बताया जाता है जो कि घोस्ट क्लैन से थे। अब ये तीनों बंदे थे ना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और जो जुआन लिन कॉन्टिनेंट है ना, उस पर हमला कर उसे मिटाने की सोच रहे होते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें फेंजियान पवेलियन की जो भी फोर्सेस आई हुई थी ना, उन्हें बताया जाता है। और जो जुआन लिन सिटी है ना, वहाँ पर आ चुके हैं और ये अपना रूप बदल कर है। इसके अलावा इनकी जुआन लिन सिटी है ना, वहाँ पर जिनका एक मतलब कि आप ये मान सकते हो, कमरा मान सकते हो, कमरा है और वहाँ पर इनकी मीटिंग चल रही है। अब यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि डाउडी लेवल के 8 स्टार पर था। ये फेंजियान पवेलियन से था, लेकिन ए जुआन लिन फैमिली में रहता था ताकि जुआन लिन फैमिली की राज फेंजियान पवेलियन में पहुंचा सके। अब जैसे ये बंदा आता है ना, तो यहाँ पर जो फेंटियान है ना, फेंजियान पवेलियन के लीडर, उन्हें सारी बातें बता देता है और सबको लेकर जो जुआन लिन लेप है ना, उसके पहले फ्लोर पर जाने लगता है। अब जैसे ये बंदा बहुत सारे बंदों को, बोला जाए तो फेंजियान पवेलियन के बंदों को यहाँ पर लाता है ना, तो जो जुआन लिन फैमिली का लेप था ना, उसके आगे कुछ गार्ड खड़े हुए होते थे। ये बंदा चलता है तो एक टोकन बताता है और इस टोकन की सहायता से सभी के सभी बंदे जुआन लिन फैमिली का जो लेप था ना, उसके फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर सभी के सभी फेंजियान पवेलियन के लोग आते हैं ना, तो जो बंदा था ना, जो स्पाई बनकर जुआन लिन फैमिली में रहता था, वो मना कर देता है कि अब इससे आगे मैं आपको नहीं ले जा सकता। अगर मैं आपको इससे आगे ले गया तो शायद जुआन लिन फैमिली को मेरे बारे में शक हो सकता है, इसलिए आपको इससे आगे जाना पड़ेगा। फेंटियान भी समझ जाता है। अब जो बंदा चलता है जुआन लिन फैमिली का, बोला जाए तो फेंजियान पवेलियन का स्पाई, यहाँ पर फेंजियान पवेलियन की फोर्स को छोड़कर चला जाता है। अब यहाँ पर फेंटियान आपस में आस-पास के बारे में पता लगा ही रहा होता है। तभी जो एल्डर जुदा हुए ना, उन्हें कुछ महसूस हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि जो जियान और मोयान है ना, वो यहीं पर है। अब जैसे ही एल्डर जुदा पता लगाते हैं ना, तो सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जो जुआन लिन फैमिली का लेप है ना, उसे दूसरे फ्लोर का सीन बताया जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान होटल के जरिए आता है ना, यहाँ पर तो हमारा जान यहाँ पर आते समय बेहोश हो गया था। हमारे जान चलता है तो होश में आता है और जो मोयान थी ना, उसे भी होश में लाता है। हमारे जान यहाँ की आस-पास की जगह देखकर समझ जाता है कि शायद वो जुआन लिन फैमिली का जो लेप है ना, उसके सेटल मतलब कि दूसरे फ्लोर पर आ चुका है। जान चलता है तो यहाँ पर मतलब कि दूसरे फ्लोर पर आगे बढ़ने लगता है कि यहाँ पर क्या है, बोला जाए तो दूसरे फ्लोर को एक्सप्लेन करने लगता है। अब हमारा जान यहाँ पर आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी हमारे जान की मुलाकात यहाँ पर एक बुड्ढे से हो जाती है। हालांकि बुड्ढे से बाद में होती है, पहले हमारे जान चलते चलते सीढ़ियों पर ऊपर पहुंचता है ना, तो यहाँ पर उसे बहुत सारे वेपन, बोला जाए तो तलवार, हाथी, घोड़े, मतलब कि तलवार, मोटी तलवार, पतली तलवार, भाला रहता है ना, वो हथौड़ा, मतलब कि अजीब अजीब से वेपन रखे हुए दिखते हैं। अब जैसे हमारे जान इन वेपनों को दिखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। इतने में यहाँ पर एक बुड्ढा आता है और जान से कहने लगता है कि लड़के तुम कौन हो और यहाँ पर भला कैसे आ गए। अब जैसे हमारे जान इस बुड्ढे को दिखता है ना, तो हमारे जान को कुछ याद आ जाता है और वो तुरंत इस बुड्ढे को ग्रीट करने लगता है कि नमस्ते एल्डर, मेरा नाम यान जाओ है और मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। अब जैसे हमारा जान एक कहता है ना, तो मुयान थोड़ी हैरान हो जाती है कि भाई ये जान क्या कह रहा है, क्या ये पागल हो गया है क्या। लेकिन जान चलता है तो इसे इशारों में समझा देता है कि शांत रहो एकदम। मुयान भी समझ जाती है। जान चलता है तो इस बुड्ढे से कहने लगता है कि एल्डर, मैंने आपका नाम बहुत ही ज्यादा सुना है और मुझे पता है कि इस दुनिया में, बोला जाए तो जुआन लिन वर्ल्ड में, आपसे अच्छा वेपन कोई भी नहीं बनाता। तो एल्डर, क्या आप मेरे लिए एक वेपन बना सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर ये बुड्ढा, जिसका नाम एल्डर मुंह था, वो जान की बातें सुनता है ना, तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो कोई तो बंदा है जो मेरी इज्जत करता है। बहुत अच्छे लड़के,
मैं तुम्हारे लिए वेपन बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें पता है ना कि वेपन ऐसा नहीं बनाया जा सकता। हमारा जान भी समझ जाता है, जान चलता है तो तुरंत उसके पास एक मटेरियल था, और जो मटेरियल था ना ये हमारे जान को एक पहाड़ से मिला था। जब हमारा जान और मोयान ने एक पहाड़ को पिघलाया था ना, तो उसी से हमारे जान को एक मटेरियल मिला था, और जो मटेरियल का नाम था हीन और यान मटेरियल। हमारा जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक मटेरियल को निकाल कर हमने एल्डर मू को बताने लगता है। अब भाई जब जैसे एल्डर मू इस मटेरियल को देखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं, क्या लड़के ये मटेरियल तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये मटेरियल दुनिया की बेस्ट मटेरियलों में से एक है, ये तो हीन और यान वाला मटेरियल है। इससे जो भी अस्त्र बनेगा ना उसे टॉप 10 में रखा जा सकता है। अब जैसे हमारे जान एल्डर मू बोला जाए तो इस बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है। हमारा जान चलता है तो मोयान से तलवार मांगता है कि तुम्हारी तलवार दो। मोयान भी चलती है तो तुरंत हमारे जान को तलवार दे देती है। हमारा जान चलता है तो तलवार को बताते हुए एल्डर मू से कहने लगता है कि एल्डर मुझे इस वेपन का रिफाइन कर पाना है, बोला जाए तो अपग्रेड करवाना है। अब जैसे ये बुड्ढा मोयान की तलवार को दिखती है ना तो वो कहने लगता है ये तलवार तो बहुत ही ज्यादा जख्मी है। खैर जो भी हो, तुमने जो मटेरियल दिया है ना उस मटेरियल की सहायता से जो तलवार है ना इसे बहुत ही अच्छे तरीके से अपग्रेड किया जा सकता है और इसे टॉप 10 में लाया जा सकता है। बोला जाए तो वेपन की जो कैटेगरी है ना उसे टॉप 10 में लाया जा सकता है इस तलवार को। अब जैसे हमारे जान इस बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है कि ठीक है एल्डर। ताकि हमारा जान जानता है कि ये बुड्ढा उसके लिए काम करेगा ना तो कुछ ना कुछ तो मांगेगा, और हमारे जान वो कीमत चुकाने के लिए भी तैयार था। लेकिन ये बुड्ढा चलता है तो हमारे जान से कीमत नहीं मांगता, बल्कि जो मटेरियल है ना जो हमारी जान ने अभी इस बुड्ढे को बताया है उसका कुछ हिस्सा बोला जाए तो थोड़ा बहुत मांगने लगता है कि जितना भी बचे ना वो मुझे दे दे, बदले जो तुम्हारी तलवार है ना वो एकदम मैं टॉप क्वालिटी की बनाऊंगा। अब जब हमारे जान ये देखता है कि उसका फ्री में काम होने वाला है वो भी थोड़ा बहुत मटेरियल देकर, तो हमारा जान तुरंत हाँ में से रिला देता है। और हाँ, इस बुड्ढे ने मटेरियल इसलिए मांगा है क्योंकि अभी तक इसने पूरी जिंदगी में ऐसे मटेरियल को नहीं देखा है। हालांकि ये बुड्ढा पावरफुल है, टाउडी के 9 स्टार के 5 चेंज लेवल पर है, फिर भी इस बुड्ढे ने इस प्रकार का मटेरियल नहीं देखा है, इसलिए हमारे जान से मटेरियल मांगने लगता है कि थोड़ा बहुत मुझे दे देना। जान चलता है पहले तो थोड़ा बहुत नखरा करता है और फिर इसके बाद दे देता है कि ठीक है एल्डर आप रख सकते हो, लेकिन जो तलवार है ना वो एकदम टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए। ये बुड्ढा भी कह देता है कि निश्चिंत रहो, तुम्हारी जो तलवार है ना वो एकदम A1 बोला जाए तो टॉप क्वालिटी ही बनेगी। हमारा जान भी हाँ में से रिलाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और जो पहले फ्लोर पर हेनजियान पवेलियन की फोर्सेस आई हुई थी ना वो आगे बढ़ने लगती है और एक साथ मतलब कि एक ही बार में तीसरे फ्लोर पर पहुंच जाती है। मतलब कि दूसरा जो फ्लोर था ना उसे स्किप कर सीधा तीसरे फ्लोर पर ही पहुंच जाती है। अब जैसे ही फेंटियान, एल्डर जूदाओ, किंग लाओ मतलब कि बहुत सारे बुड्ढे यहाँ पर आते हैं ना तो वो तीसरे फ्लोर को देखते हैं ना तो वो देखते हैं कि सामने एक हरा भरा मैदान है। अब एल्डर जूदाओ यहाँ पर आते ही हैं, तभी बाकी के लोग तो कमजोर थे, लेकिन जो एल्डर जूदाओ और जो फेंटियान थे ना उन्हें महसूस हो जाता है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं। एल्डर जूदाओ चलते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं, मतलब कि फेंटियान से कहकर टेंशन मतलब मैं देखता हूँ इन्हें। एल्डर जूदाओ चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एल्डर जूदाओ आगे बढ़ते हैं ना तो उन्हें सामने एक लड़की जो कि ठीक ठाक सुंदर थी वो दिखाई देती है। अब जैसे एल्डर जूदाओ इस लड़की को देखते हैं ना तो वो समझ जाते हैं कि इस लड़की को वो भागने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ये लड़की भागी तो जो किंग जुआन लिन है ना उन्हें पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एल्डर जूदाओ चलते हैं तो ये एक 9999 मतलब कि ये फॉर्मेशन का नाम है, ठीक है, ऐसा टाइप का कुछ फॉर्मेशन बनाते हैं और इस लड़की को कैद कर लेते हैं। अब जब ये लड़की एल्डर जूदाओ की फॉर्मेशन में कैद हो जाती है ना तो ये गुस्सा हो जाती है कि तुम लोग कौन हो और भला हमें परेशान करने के लिए क्यों आए हो? किंग जुआन लिन ने हमसे वादा किया है कि वो हमें यहाँ पर रहने की सुरक्षा देगा, तो भला तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एल्डर जूदाओ चलते हैं तो इस लेडी को समझाने लगते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर कुछ लोगों को ढूंढने के लिए आए हैं। जैसे वो लोग हमें मिल जाते हैं तुम यहाँ पर रह सकते हो एकदम शांति से, हमें तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब जैसे ये लेडी एल्डर जूदाओ की बात सुनती है ना तो ये गुस्सा हो जाती है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक एल्डर जूदाओ ने जो इसके ऊपर फॉर्मेशन बनाया था ना उसके ऊपर कर देती है, जिस वजह से एल्डर जूदाओ का फॉर्मेशन था ना वो नष्ट हो जाता है। अब भाई साहब जब एल्डर जूदाओ अपने फॉर्मेशन को नष्ट होता हुआ देखते हैं और इस लड़की को भागते हुए देखते हैं तो एल्डर जूदाओ चलते हैं तो तुरंत अपनी लाइफ और डेथ की एनर्जी को एकत्रित करते हैं और जो सामने जो लड़की है ना उसे बेहोश कर देते हैं। बोला जाए तो उसे कोमा स्थिति में डाल देते हैं जब तक ये होश में नहीं आ सकती, जब तक या तो इसे कोई जगाएगा नहीं या फिर एल्डर जूदाओ स्वयं नहीं चाहेंगे। और इसके बाद फिर एल्डर जूदाओ अपने पूरे ग्रुप को लेकर बोला जाए तो फेंटियान अपने पूरे ग्रुप को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं तीसरे फ्लोर पर। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमें दूसरे फ्लोर को बताया जाता है जहाँ पर हमारा एक बुड्ढे बोला जाए तो एल्डर मुंह को देख रहा होता है जो कि एक हथौड़े से तलवार पर लगातार वार कर रहे होते हैं और हर बार जब वार करते हैं ना तो जो तलवार है ना उसमें अजीब सी शक्तियां चली जाती थी इस हथौड़े के अंदर से। जान यहाँ पर समझ जाता है कि जो हथौड़ा है ना वो कोई ऐसा वैसा हथौड़ा नहीं है बल्कि एक खास टेक्निक वाला हथौड़ा है। हालांकि हमारे जान सीखने की कोशिश कर रहा होता है कि किसी भी वेपन को कैसे रिफाइन किया जाता है, लेकिन हमारे जान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो एल्डर मुंह तलवार पर कौन से पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि तलवार लगातार विकसित होती जा रही है। हर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और हाँ सब्सक्राइब कर देना ठीक है चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।